सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, जो एग्जाम किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कंप्लीट हुए हैं। इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में, बेस्ट तरीके से। तो जल्दी से एक बार सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे वो इंडिया लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक क्वेश्चन तो नॉर्मल हर एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2026, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब ये गेम्स कब हुए थे, क्या है इसके बारे में, भारतीय दल में कौन कौन थे, कितने भारतीय लोगों ने जो इसमें स्वर्ण पदक जीता है, कितने ने गोल्ड जीता है, या फिर हम सिल्वर की बात करें या ब्रॉन्ज की बात करें, भारत का स्थान कौन सा रहा। ओवरऑल अगर हम मेडल्स की बात करें तो भारत ने 39 मेडल्स, और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत का चौथा स्थान इसमें था। सारे पॉइंट्स का पॉइंट टू पॉइंट किस कौन कौन से खिलाड़ी थे, सारी चीजों पे हम इस सेशन में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। राष्ट्रमंडल खेल 2026 एक संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। जैसे आपको दिख रहा होगा थीम जो है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहां पे हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में हुए हैं। तो ये याद रखना है आपको। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, और आगे आने वाली एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां किया गया। जैसे आपको थंबनेल में यहां पे दिख रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो आयोजन है ग्लासगो में किया गया था। कहां पे किया गया? ग्लासगो में किया गया। कब किया गया? 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया गया। मेजबान शहर कौन था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, एमिरेट्स एरिना और टोलक्रस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर जैसे जो स्थानों का इसमें, स्टेडियम्स का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें, कितने गेम्स इसमें शामिल थे, कितने एथलीट्स इसमें शामिल थे, कितने स्वर्ण पदकों के लिए गेम हुआ था, 215 स्वर्ण पदकों के लिए गेम हुआ था। टोटल स्वर्ण पदक इसमें कितने थे? 215। 215 इसमें गोल्ड मेडल थे। ठीक है, एथलीट्स कितने थे? अगर मैं एथलीट्स की बात करूं तो 3000 एथलीट्स इसमें भाग ले रहे थे। ठीक है, 10 इसमें अलग अलग गेम्स जो है इसमें शामिल किए गए थे। क्लियर? कितने गोल्ड या स्वर्ण पदकों की अगर मैं बात करूं, गोल्ड मेडल्स की अगर मैं बात करूं, तो 215 गोल्ड मेडल्स इसमें टारगेटेड थे। 3000 से ज्यादा स्काउट जो एथलीट्स इसमें भाग ले रहे थे, 10 इसमें गेम्स थे, और 74 कंट्रीज थी। कितने देश थे? 74 देश और जो सिटीज है इसके लिए भागीदारी कर रहे थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब ये जो है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स का ये कौन सा एडिशन था? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां पे किया गया? तो वो किया गया था ग्लासगो में। ठीक है, देश का नाम पूछे तो स्कॉटलैंड में। ठीक है, देश का नाम पूछे तो स्कॉटलैंड में। ठीक है, सिटी का नाम पूछे तो ग्लासगो में। इसके अलावा ये कौन सा संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम्स का? ये कौन सा संस्करण था? तो ये 23वां संस्करण था। कौन सा था? 23वां संस्करण था। 23rd एडिशन था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है इससे कि संस्करण कौन सा था? 23वां था। कहां पे हुआ? ग्लासगो में हुआ। कंट्री का नाम पूछे तो स्कॉटलैंड में हुआ। कब से हुआ? 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक ये गेम्स आयोजित हुए हैं। कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे? 3000 एथलीट्स इसमें भाग ले रहे थे। 215 स्वर्ण पदक इसमें जो है टारगेट थे, और 74 देशों के प्रतिनिधि इसमें थे। ठीक है, आइए
आयोजन का परिचय और इसका इतिहास देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसका क्या इतिहास है, कहां से ये शुरू हुए। यह एक हर 4 साल में होने वाला, कितने साल में होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स से कितने साल बाद आयोजित होता है, हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। 4 साल बाद आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखने वाला है, पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल बाद आयोजन होते हैं, तो 4 साल बाद में आयोजन होने वाली अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स को, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से, राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है, उसको 1930 में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ये याद रखेंगे, पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी इसमें क्या हुआ, समय के साथ इसमें दिव्यांग जो पैरा एथलीट्स होते हैं, ठीक है, और सामान्य एथलीट्स एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो एक इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता इसकी एक पहचान है, समानता का प्रतीक है, ठीक है। आधिकारिक नाम 23वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका 23वें राष्ट्रीय मंडल खेल इसका आधिकारिक नाम था। मेजबान ग्लास्को में स्कॉटलैंड, ठीक है, यहां पे इसका मेजबान देश था। समय सीमा क्या थी, 23 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त 2026 तक चला था। कुल कितने दिन चला, 11 दिन। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कितने दिनों तक किया गया, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 11 दिन ये गेम्स चले थे। क्लियर है, कहां पे, स्कॉटलैंड के ग्लास्को में। ऐतिहासिक महत्व क्या है, स्कॉटलैंड चौथी बार मेजबानी कर रहा है। जो स्कॉटलैंड है वो चौथी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की 23 संस्करण में से चौथी बार स्कॉटलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स की। क्लियर है, कौन कौन से, पहले सबसे पहले 1970 में इसने मेजबानी की, उसके बाद में 1986 में किया, उसके बाद में 2014 में किया, और 2014 के बाद में अब 2026 में। वैसे ये जो 2026 में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मना करने के बाद में अभी फिर ये स्कॉटलैंड में हुए। क्लियर है, और स्कॉटलैंड इसका चौथी बार जो है आयोजन कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है। 1970, 1986, 2014 और 2026। ध्यान रखेंगे, ये चीज पूछी जाने वाली है, अच्छी चीज है, पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन, और 100% यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। क्लियर, उसके बाद में ग्लास्को में ये दूसरी बार आयोजित हो रहे हैं। पिछली बार 2014 में भी ग्लास्को में ही हुए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। स्कॉटलैंड चौथी बार मेजबानी कर रहा है, 70, 86, 14 और 2026 में। लेकिन ग्लास्को शहर जो है वो भी दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, 2014 में भी ग्लास्को में ही हुए थे। क्लियर, किंग चार्ल्स थर्ड के राष्ट्रमंडल प्रमुख बनने के बाद यह पहला विशेष संस्करण है। स्टेडियम कौन सा था, इसके लिए पूछा जा सकता है। मुख्य स्टेडियम, मेन स्टेडियम इसका कौन सा था, एमिरेट्स एरिना। एमिरेट्स एरिना और टोल क्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, ये इसके मुख्य स्टेडियम थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसको जो मस्कट है, शुभंकर है, आयोजन की जो नई तकनीक है वो क्या क्या है। आधिकारिक शुभंकर कौन था, फिनी। आधिकारिक शुभंकर कौन था, फिनी इसका आधिकारिक शुभंकर था, मस्कट था। यह स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न पर आधारित है। यहां से यह भी पूछा जा सकता है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, यूनिकॉर्न। इसकी खासियत, इसका ट्रैफिक कॉन जैसा सींग है। इसकी जो शुभंकर फिनी है, इसकी खासियत क्या है, ट्रैफिक कोन जैसा इसका सिंग है, जो ग्लास्को की संस्कृति को दर्शाता है। क्लियर है, ये आपको यहां पे दिख रहा है। ये जो ट्रैफिक कोन वाला है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा ये आप सबको। चलो, बड़ा बदलाव क्या हुआ इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, कुछ बदलाव भी हुए थे। वो क्या बदलाव हुए वो देखो। पहली बार इंडोर बॉल्स को शामिल किया गया, पहली बार इस गेम्स में इंडोर बॉल्स को शामिल किया गया। पहले ये आउटडोर होता था। जो इंडोर बॉल्स गेम्स है, बॉल्स वाले जो गेम है, वो पहली बार इंडोर में शामिल किए गए। पहले ये
आउटडोर गेम्स होते थे। इस बार कोई पारंपरिक एथलीट विलेज नहीं बनाया गया, कोई राष्ट्रमंडल खेल के लिए गांव नहीं बनाया गया अलग से। अभी तक जो है बनाए गए थे, लेकिन इस बार अलग से ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। ठीक है, जो खेलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कि कोई पारंपरिक विलेज नहीं बनाया गया। ठीक है, संचालन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ सीजीएफ द्वारा, जिसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहां पे है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं का मुख्यालय कहां पे है, पूछा जा सकता है। तो कहां बताओगे, लंदन में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मत टेंशन लो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो याद रखना है, संचालन किसने किया था, सीजीएफ ने। इसका मुख्यालय कहां पे है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है इसका जो है इन्होंने इसका संचालन किया। इसका जो ऑफिस है वो लंदन में है। ठीक है, और पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीट विलेज नहीं बनाया गया, ये पहली बार हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, और इंडोर बॉल्स को पहली बार शामिल किया गया, पहले ये आउटडोर होता था। फिर विश्व पदक तालिका, ओवरऑल मेडल टैली क्या है और भारत का स्थान उसमें कौन सा है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पे था, जिसने 70 गोल्ड मेडल, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज, टोटल 171 इसने मेडल्स जीते। उसके बाद में इंग्लैंड 29, 45, 36 और 110। फिर टॉप 5 तो आपको कम से कम याद रखना ही है, कनाडा 19, 20, 23 और 62 टोटल। भारत जो है चौथे स्थान पे है। इसमें भारत की रैंक कौन सी थी, मेडल्स में 4th नंबर पे भारत इसमें रहा है, जिसमें 13 गोल्ड मेडल मिले हैं, 17 सिल्वर मेडल मिले हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और टोटल 39 मेडल्स भारत ने जीते हैं। स्काउटलैंड की बात करें तो स्काउटलैंड जो है उसके भी टोटल 39 है, वो 5वें स्थान पे जो मेजबान देश है। ठीक है, 13 उसने गोल्ड मेडल जीते, 9 उसने सिल्वर जीते, 17 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 39 उन्होंने भी इसमें ग्रैब किए हैं। तो ये 5 टॉप के देश थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। याद रहेगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। स्पेशली ये दो तो आपको याद रखना है, ये आपको वैसे याद रखना है कि सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आपसे फर्स्ट सेकंड भी पूछा जा सकता है, वो सेकंड थर्ड भी पूछा जा सकता है। 4th नंबर पे भारत रहा और 5वें नंबर पे इसलिए पूछा जा सकता है कि जो स्कॉटलैंड है वो 5वें नंबर पे मेजबान देश है। क्लियर। उसके बाद में अगर बात करें भारत का अभियान, एक नजर में भारत में कितने खिलाड़ी गए, कितने एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो भारतीय दल की शक्ति जो है कुल 122 एथलीट्स थे। कितने एथलीट्स थे, कुल 122 एथलीट्स थे भारतीय दल में। ठीक है, भारत ने 8 सामान्य खेलों और 5 पैरा एथलीट दिव्यांग खेलों में भाग लिया था। भारत ने कुल कितने गेम्स में भाग लिया, 8 तो जनरल गेम्स में सामान्य में और 5 जो है पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। ये भारतीय दल की जो है आपको यहाँ पे फोटोज दिख रही है, आप देख सकते हैं। अभियान का नेतृत्व फ्लैग जो वेरियर्स है वो कौन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उद्घाटन समारोह में कौन है, ठीक है, मसाल वाहक कौन है, तो उद्घाटन समारोह में जो है फ्लैग बेरियर्स जो है भारत का नेतृत्व जिसने किया वो है मीराबाई चानू, जो एक भारोत्तोलक है, जो एक वेट लिफ्टर है, भारत भारोत्तोलक है। ठीक है, मसाल वाहक कौन है, देखो उद्घाटन समारोह में कौन थी, मीराबाई चानू। मसाल वाहक में कौन है, लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाज है। ठीक है, और कुल पदक कितने जीते भारत ने, 39, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और टोटल की बात करें तो टोटल कितने, 39। फिर बात करें समापन समारोह में कौन था, फ्लैग वेरियर्स, जिसमें जैस्मिन लैम्बोरिया मुक्केबाज है। क्लियर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनकी फोटो है, पूछा जा सकता है आपसे, और बहुत सारी एग्जाम्स में से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फिर बात करें
भारत का खेलवार प्रदर्शन क्या रहा, कि किस गेम्स में भारत ने कितने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड जीते, कितने जो है आपके सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज है। तो खेल से अगर बॉक्सिंग की बात करें तो भारत ने यहां से 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज यहाँ पे कोई नहीं मिला, और बॉक्सिंग में टोटल भारत ने 10 मेडल जीते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो 3 गोल्ड मेडल पैरा एथलेटिक्स में आए हैं, 2 सिल्वर आए हैं और 1 ब्रॉन्ज आया, तो टोटल 6 मेडल भारत ने यहां से जीते हैं। जूडो की अगर बात करें तो जूडो में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 4 मेडल भारत ने यहां से जीते हैं। अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें भारोत्तोलन की तो 1 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल यहां से भारत ने जीते हैं। अगर एथलेटिक्स की बात करें तो 0 गोल्ड में कुछ नहीं आया, सिल्वर में यहाँ पे 5 मेडल आए और 5 ब्रॉन्ज आए, तो टोटल 10 मेडल यहां से भारत को मिले हैं। और पैरा पावर लिफ्टिंग की अगर बात करें तो यहां से 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को, टोटल इस तरीके से 1 रहा इसमें, और टोटल कितने हो गए 39। 9 आपके पास ब्रॉन्ज हो गए, 17 आपके पास सिल्वर हो गए, 13 आपके पास गोल्ड हो गए। तो ये भारत का गेम्स के अकॉर्डिंग प्रदर्शन रहा है, किसमें कितने कितने मेडल जीते हैं। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत के प्रमुख पदक विजेता कौन कौन है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग 48 केजी में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर, लगातार तीसरा स्वर्ण पदक इन्होंने यहां पे जीता है। ठीक है, और कितने रेंज कौन सी थी 48 किलो, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे राष्ट्रमंडल खेलों में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, और इन्होंने स्नैच में 85 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। क्लियर, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सी खिलाड़ी है जो लगातार तीसरी बार ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि मीराबाई चानू ने लगातार राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, और नया रिकॉर्ड इन स्नोच में 85 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स भाला फेंक, पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, और आप सब जानते हैं इनके सब के सब फैन हैं नीरज चोपड़ा के। फिर बात करें हर्ष सिंह, जूडो 60 केजी पुरुषों के जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बॉक्सिंग के सितारे कौन कौन से, प्रीति पंवार, जैस्मिन लेम्बोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगाश और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। इन सब लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसकी बात करें पैरा एथलेटिक्स की, दिलीप गाविट जिसने 100 मीटर T47 और सोमान राणा शॉर्ट पुट F57 ने स्वर्ण पदक जीतकर गौरव बढ़ाया है। इसके बात करें परीक्षा के लिए, अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें की पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो मीराबाई चानू का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत ने मुक्केबाजी में 7 गोल्ड जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुक्केबाजी में इससे पहले भारत ने 7 गोल्ड नहीं जीते थे, इस बार 7 गोल्ड जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा। भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा, चौथे स्थान पे, जो वैश्विक खेल पटल पर भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। पहली बार बिना एथलीट विलेज के खेलों का आयोजन किया गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने कम बजट और कम समय में इन खेलों का सफल आयोजन किया है। फिर एथलीट का नाम, खेल और उसका कौन से गेम्स में है, ठीक है, और क्या उसको मिला। मीराबाई चानू अगर बात करें तो महिला भारोत्तोलन में 48 केजी की रेंज में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उसके बाद में शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट F57 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। दिलीप गाविट पैरा एथलेटिक्स पुरुष में
100 मीटर T47 स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में अस्मिता डे ने जूडो महिला 48 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। हर्ष सिंह जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले 60 केजी की रेंज में। सोमान राणा ने पैराथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट F57 स्वर्ण पदक है। प्रीति पंवार मुक्केबाजी में जो है गोल्ड पदक इन्होंने जीता है। जैस्मिन लेम्बोरिया ने मुक्केबाजी में इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। साक्षी चौधरी ने मुक्केबाजी महिला 51 केजी रेंज में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया गंगास मुक्केबाजी महिला 60 केजी में गोल्ड मेडल, और अनुद्धति चौधरी 70 केजी महिला में रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर सचिन शिवाच मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल है, और अंकुश पांगल इन्होंने मुक्केबाजी पुरुष 80 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। फिर नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भाला फेंक में सिल्वर है। ऋषिकांता सिंह भारोत्तोलन पुरुष सिल्वर है। राजा मुथु पांडी भारोत्तोलन में सिल्वर है। सर्वेश कोशांग्रे एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप में रजत पदक मतलब सिल्वर। फिर वल्लूरी अजय बाबू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन में रजत पद है। हरजिंदर कौर ने भारोत्तोलन में रजत पद जीता है। मोहम्मद बासित ने रजत पद है। मुरली श्रीशंकर ने एथलेटिक्स पुरुष लॉन्ग जंप में रजत पद। लवप्रीत सिंह भारोत्तोलन में पुरुष 110 केजी में रजत पद है। उसके बाद में यामिनी मौर्य रजत। शुभम जोयल इन्होंने भी पैरा एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट F57 में रजत है। प्रवीण चित्रवेल ने एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में रजत है। जदुमणि सिंह मुक्केबाजी पुरुष 55 केजी रजत है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में रजत है, और नरेंद्र बेरवाल इन्होंने भी रजत पदक जीता है 90 केजी की रेंज में। गुलवीर ने रजत जीता है। झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुष हैवीवेट में कांस्य है। बिंदिया रानी देवी ने भारोत्तोलन महिला में 58 केजी की रेंज में पुरुष है, वो ब्रॉन्ज मेडल है सॉरी। शिल्पा सायला पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट F57 में कांस्य है। फिर सीमा कालीरामना इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। तेजस्विन शंकर इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। यशवीर सिंह इन्होंने कांस्य, गुलवीर सिंह इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सेल्वा प्रभु इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, और उन्नति शर्मा इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। ये इनके खिलाड़ी के अकॉर्डिंग किसने किस गेम्स में किस रेंज में कौन सा पदक जीता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपने देखी अच्छे से पढ़ी है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पॉइंट्स के वे में कि संस्करण कौन सा था, 2026 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल इस प्रतियोगिता का 23वां संस्करण था, ये पूछा जा सकता है। इसका सार में दिया हुआ है। मेजबान कौन सा था, स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर इन खेलों की मेजबानी की, जिसने 2014 के बाद में दूसरी बार मेजबानी की है। तिथि क्या थी, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक इन खेलों का आयोजन हुआ है। उसके बात करें मस्कट शुभंकर ग्लासगो 2026 का आधिकारिक शुभंकर फिनी था, जो वहां के राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न की तरह था। क्लियर। भारत की रैंक कौन सी थी, भारत की पदक तालिका में चौथे स्थान पे रैंक थी। कुल पदक भारत ने 39, जिसमें से 13 स्वर्ण, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। फिर उसके बाद में बात करें शीर्ष देश, फर्स्ट रैंक जो है पदक तालिका में सबसे फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों के साथ तालिका में प्रथम रहा। ध्वजवाहक उद्घाटन में भारोत्तोलक मीराबाई चानू थी। ध्वजवाहक समापन में मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया थी। मसाल वाहक कौन था, मुक्केबाज लवलिन बोरगोहेन भारत की ओर से मसाल वाहक थी। फिर मीराबाई चानू का रिकॉर्ड, चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक, पहला कब जीता 2018 में, दूसरा 2022 में और तीसरा इन्होंने 2026 में। पूछा जा सकता है ईयर के साथ में, ईयर के साथ में आपसे पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ खेल, भारत का सर्वाधिक स्वर्ण पदक इसी बार बॉक्सिंग में 7 स्वर्ण पदक मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस गेम्स में मिले, तो बॉक्सिंग में। कुल भारतीय एथलीट्स कितने थे, भारत के 122 एथलीटों ने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया था। नया खेल, ग्लासगो 2026 में पहली बार इंडोर बॉल्स को शामिल किया गया है, यह भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विशेष तथ्य, खेलों के इतिहास में पहली बार किसी पारंपरिक एथलीट विलेज का उपयोग नहीं किया गया।
किंग चार्ल्स थर्ड, ये राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में किंग चार्ल्स थर्ड के कार्यकाल का पहला राष्ट्रमंडल खेल था। नीरज चोपड़ा, भारत की स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीता। पैरा स्पोर्ट्स, भारत ने पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। प्रतिभागी टीमें, कुल 74 राष्ट्रों और क्षेत्रों की टीम ने इसमें आयोजन में भाग लिया। आयोजन संस्था, इस खेलों का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय लंदन में है। ये सारी चीजें थी जो आपको इस सेशन में आपको देखने को मिली है। एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से इनको तैयार करें। इसकी जो प्रॉपर PDF है माई टेस्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से माई टेस्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके और वहां से आप इसको ले सकते हैं। PDF डाउनलोडेबल मिलेगी, प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल शॉर्ट में सिस्टमेटिकली सारी चीजें इसकी दी हुई है। तो साथ में अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।